बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन है जनाब जुमे का, और आज है 3 मुहर्रम। जब मुहर्रम के दिन होते हैं तो आपको पता है ख़ुसूसी तौर पर जब इस तरह के दिन होते हैं तो इंसान की कैफ़ियत जो है वो कल्ब की बड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि सबसे पहले दिल में ये ख्याल आता है कि कल 2 मुहर्रम था, और कल 2 मुहर्रम वो था जिसमें कि ख़ैमे जो हैं वो करबला में लगने शुरू हो गए थे। बहुत से लोग जो हैं वो इन दिनों में बहुत सी न्याज़ जो है उसका एहतमाम करते हैं, मजालिस का एहतमाम करते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम सुनने और देखने वालों से कि जब कोई न्याज़ का या न्याज़ मजलिस का इंतज़ाम कर रहा हो तो उसके लिए किसी भी तरह के 2 तरह के ख्याल रखें। एक तो आप ख़ुद उसके लिए किसी किस्म की रुकावट ना बने, सहूलत कारी करने की कोशिश करें, असिस्ट करें किसी को भी। और दूसरी बात यह कि आप ख़ुद कोशिश करें कि किसी का रास्ता जो है वो बंद ना हो आपकी वजह से। सिक्योरिटी के इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है फैसल कामरान ने और ज़ीशान ने, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और मेरी दुआ है कि बहुत कामयाबी से मोहसिन नकवी जितनी इस पर मेहनत कर रहे हैं, और जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला इनको इसका फल ज़रूर देगा। आज जुमे का दिन होता है तो हम बात करते हैं तिब पे। तिब पे जब बात करते हैं तो हमारे पास पूरी रेंज है, हिकमत से लेके मेडिकल तक हर तरह के मेहमान आते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके मैं सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि फ़लाँ साहब ने कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये बात जो है ना बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ, जबकि आपको अगर शायद वो वाक़या याद हो कि हकीम साहब आए तो उन्होंने कहा कि इस शख्स को जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है, CKD क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का एक पेशेंट था। उसने अपना बताया भी कि मेरा क्रिएटिनिन इतना है और मेरा EFR जो है वो इतना है। ये हकीम साहब ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दो। मैंने हालांकि उनको तंज़न कहा भी कि हकीम साहब ये कहेंगे कि ब्लड प्रेशर की बंद कर दो, और भाई उसका मतलब था नहीं करनी, लेकिन आपने अगर बंद कर दी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, ये सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, हम हकीमों की, तबीबों की बहुत एहतराम मैं करता हूँ, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं इनमें आप मशवरे के बग़ैर बिल्कुल ना चलें, क्योंकि मेडिसन वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके पास एविडेंस है, सबूत है। हिकमत के पास तजर्बा ज़रूर है, सबूत नहीं है। सो केयरफुल रहा करें इस मामले में, और जब कोई ऐसी बात कहे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपनी अक्ल से भी सोच लेना चाहिए। चले अक्ल अगर ना हो तो थोड़ा सा गूगल करके देख लें। जिन लोगों को इस तरह की बीमारी है उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें और जितना चाहे मीठा खाएं, नहीं करना ऐसा। और वो लोग जो कहते हैं कि हम 100% डायबिटीज़ आपकी रिवर्स कर देंगे, हमारे पास आएँ, माफ़ कर दें, खुदा के वास्ते लोगों की ज़िंदगियों से खेलना बंद कर दें। आज हमारे साथ जनाब डॉक्टर अली रज़ा नकवी भाई। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, मैं जो बात कह रहा हूँ ये बात ठीक है कि नहीं, ये बताइए। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज जैसे आपने पहले मेंशन कर दिया कि सोशल मीडिया में आजकल हर तरह की इन्फॉर्मेशन चल रही है, और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम लोग देखते हैं और एक बंदा, कुछ TV चैनल्स पे भी लोग आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को जज करना कि कैसे करें। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी ढूंढी हुई है, वैसे वो अमेरिकन डॉक्टर्स की एक वेबसाइट है जिस पे doctors.com आप जाएं, वहाँ पे आपको वहाँ पे लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं जिन पे आप जाके देख सकते हैं कि आजकल की इसकी जो SOP है वो चीज़ की, क्योंकि वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, SOPs भी चेंज होती है। आज हम बात करना चाहेंगे और अपने कॉलर से चाहेंगे कि वो हमें अगर उनके मसाइल हैं हार्मोन्स के तो वो हमें कॉल करें। डॉक्टर साहब, आम तौर पे हम सुनते हैं, कहते हैं, पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था, पहले आज से 20-30 साल पहले ले लें कि किसी खातून को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हमने कभी सुना ही नहीं था कि किसी आदमी को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है और उसकी मर्दानगी अफेक्ट हो रही है, या जिस्म पे बाल ख़त्म हो रहे हैं, या इस तरह। ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम, ये हार्मोन्स हैं क्या, पहले ये बता दें। देखिए, हार्मोन्स बेसिकली एक आप समझिए केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, हार्मोन ग्लैंड्स जी, और ये ब्रेन में भी है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाँ। इस तरह किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियास। हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं जो कि ये केमिकल्स हार्मोन्स पैदा करते हैं। ठीक, अच्छा, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी का तकरीबन कंप्लीट जो कहते हैं ना फिजियोलॉजी, उसको मैनेज करते हैं। ठीक, इसका मतलब यह कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ
के से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, फिर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, जितने भी फीमेल के मसाइल्स हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ये सब हार्मोन्स रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे हमें बहुत से कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं हैं या देर से शुरू हुए हैं, ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं, अच्छा। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि आपके साइकिल्स को कंट्रोल करता है। अगर वो एब नॉर्मल है तो इसकी वजह से हो सकता है। इस तरह PMOS, जो कि PCOS हम पहले कहते थे, उसमें भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह मल्टीपल रीज़न हैं जो कि हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है ये आपके साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी ना होना जो है ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, कॉमन डिसऑर्डर है जैसे जिसे कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म जी। इसमें अगर आपका थायराइड एब नॉर्मल है तो बहुत मुश्किल है कि फीमेल के लिए कंसीव करना। ठीक। तो ये तमाम हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। होते हैं आमतौर पे। एक खातून जो है अगर वो बच्चे पैदा कर चुकी है, फ़र्ज़ कीजिए, या जो भी सिनेरियो हो, और एक एज में आके उसको अपना जो सर्जरी है वो करवानी पड़ जाए पेट की, और निकालना पड़े क्योंकि पीरियड से कंट्रोल नहीं हो रहे थे या कुछ हो रहा था, उसके बाद कहते हैं कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं और मूड स्विंग्स आ रहे हैं बड़े। तो ये मूड स्विंग्स भी हार्मोन्स की वजह से आते हैं? देखिए, आप मेंशन करें हिस्टेक्टमी का, जैसे फीमेल्स को करवाना पड़ जाती है। हाँ। इस तरह जो भी जिसे कहते हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स या मेनोपॉजल सिम्टम्स, ठीक है, जब साइकिल्स बंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, फीमेल्स हार्मोन, जो ओवरी हमारा ग्लैंड है फीमेल्स में, वो हार्मोन्स पैदा करता है ईस्ट्राडायोल। जब इसका लेवल कम हो जाता है प्री मेनोपॉजल कंडीशन में या मेनोपॉज कंडीशन में, तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट मूड पे पड़ता है, ठीक है, और आपकी जनरल वेल बीइंग पे पड़ता है। तो अगर तो ये साइकिल्स अर्ली बंद हो गए हैं, जैसे कि मेनोपॉज की नॉर्मल एज 51 ईयर्स है, अच्छा। अगर उससे पहले बंद हो गए हैं तो हमें बाज़ दफ़ा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ती है। पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। और हार्मोन से आप कह रहे हैं कि ये मीनोपॉज जो है, मीनोपॉज से मतलब है कि पीरियड्स खत्म हो जाना चाहिए, ये 51 पे होने जो चाहिए, नॉर्मल एज नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो इससे मूड स्विंग्स, आपकी इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो बोन्स पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, बोन्स वीक हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मेजर रिस्क फैक्टर है जो अर्ली मेनोपॉज। तो इसका मतलब जिन औरतों को मीनोपॉज हो गया है, पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, उनकी हेल्थ जल्दी डिटेरियोरेट होगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम उनको नॉर्मली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देते हैं। उसकी भी कुछ इंडिकेशन है, ठीक है। हम मेक श्योर करते हैं कि उनको कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं ऐसी, क्योंकि थोड़ा स्लाइट इंक्रीज रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल, उसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से। तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उसमें हम हो सकता है अवॉइड करें, लेकिन हमारे पास नॉन हार्मोनल थेरापीज़ भी हैं जो कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पीरियड्स नहीं आ रहे और हमारी वो ख़वातीन जो कि 50 की रेंज में हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि पहले तो ये बात सुनने में भी नहीं आती थी कि किसी को पता हो कि हार्मोन्स का नाम भी लिया जा सकता हो। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत सी वो बच्चियाँ जो कि 18-25 साल के हैं, मतलब एक्सट्रीम उनकी एज है रिप्रोडक्टिव, उनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम है। किन वजूहात से हो सकते हैं, ये वापस आकर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल आपने याद रखना है। हाँ, रिफ़त है हमारे साथ पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बिलाल भाई, मैंने हस्बैंड का पूछना है। वैसे तो शुरू से ही थोड़े गुस्से वाले थे, लेकिन अब दिन ब दिन उनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता जा रहा है। यही कंडीशन मेरे बेटे की है। बेटा भी बहुत ज्यादा गुस्सा रिफ़त, करता है। आपके शौहर का नाम क्या बेटा? अतीकुर रहमान। अतीक। और बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। और आपको लगता है दोनों गुस्सा ज़्यादा करते हैं? बहुत ज्यादा करते। बहुत ज़्यादा की मिसाल दे सकती हो कोई? मीन्स के इनकी लेवल ये होता है कि तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। दोनों? खुद को मारना शुरू कर देते हैं दोनों। दोनों? जी दोनों। बेटे की क्या उम्र है? 19 ईयर्स। ओह माय गॉड। और ये कब से बच्चा अपने आप को मारता है? बेटे को तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं। अपने आप को खुद ही मारता है? काटता भी है? काटता भी है, पहले नहीं काटता। काटते से मतलब ब्लेड या छुरी से? ब्लेड और छुरी से बहुत दफा उसने कोशिश की है, लेकिन वो खुद को बाइट करता है, खुद हाथों को बाइट करता है। और शौहर भी यही करते हैं? शौहर भी यही करता है।
तो आपको लगता है, आपको मैं तंज में नहीं पूछ रहा, आपको लगता है कि कोई रूहानी मसला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रूहानी मसला है। मुझे खुद समझ नहीं आती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ये पढ़ती लिखती नहीं हूँ। हाँ। मतलब नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट जो मैं कुरान पाक में देखती हूँ, बजाय पढ़ती हूँ, किसी के पास जाना मुझे नहीं समझ आती। मैं किसी से पूछूं, किसी आलिम से पूछूं। मैं बहुत टाइम से आपका शो देखती हूँ, फिर मैंने बहुत कोशिश की है कि मुझे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद लगी है कि मेरे मसले का हल यहाँ होगा। अच्छा रिफत, मेरी एक बात सुनो, आप में गुस्सा है? गुस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। बस ठीक है, यानी कि ये ख़ानदानी एक ना आपका मजाज है ना सारे घर का, वसीला जो है। अब इस मामले में आपने फ़ोन रख देना है और बड़े आराम से आपने बात सुननी है, क्योंकि पहले मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है, फिर मैंने आपको इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? फ़ोन रख दो और टेलीविज़न पे सुनो। डॉक्टर साहब, ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आदमी में भी? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आदमियों में भी होते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें जैसे सिंपल एक थायराइड हार्मोन है, ठीक है, अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो इससे भी आपकी तबीयत में बहुत अग्रेशन आ सकता है, ठीक है। ये T3 जिसको कहते हैं, बिल्कुल T3 एंड T4, ठीक है। लेकिन जो ये हिस्ट्री बता रही हैं कि इनकी फैमिली में इनके हस्बैंड को भी है और बच्चे को भी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये अंडर डायग्नोज कंडीशन है स्पेशली पाकिस्तान में, तो इसके लिए इनकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी प्यारी बहन, मैं बड़े अदब से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो आपने 2 सिम्टम, मैंने ये जान के पूछा था कि वो काटता तो नहीं अपने आप को, क्योंकि ये जो काटने वाला मसला होता है ना, ये टिपिकल जैसे कहना ये रेड बुक में लिखा होता है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। अब ये बच्चे की 19 साल का बच्चा है, इसको तो तुम फौरी तौर पे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाओ और ये सिम्टम आपने बताने हैं कि ये काटता है, अपने आप को छुरी से काटता है। आपको पता है बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने आप को छुरी से काट लेती हैं और उनका ख्याल होता है कि मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं होती, वो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। सो ये डायग्नोज्ड चीज़ें हैं, इसलिए रिस्क ना लेना दम कराने का या किसी इसी किस्म का मत ये करना। आदमियों में भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो ना माने, आमतौर पे इस तरह के पेशेंट जो होते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं समझते। बिल्कुल सही, वो जाना ही नहीं चाह रहे होते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मेरा ये बहुत ज़्यादा तजर्बा है इस मामले में कि आप जब वो अपने उन सिम्टम्स में हो ना, तो उनकी वीडियो बना लो और लिख लो कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, और वो साइकाइट्रिस्ट को दिखाओगे तो ये इतने टिपिकल केसेस हैं कि वो साइकाइट्रिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा कि आप इसको कैसे हैंडल करें या कैसे मेडिसिन दें। वो बाकी जो दम दरूद वाली बात है रिफत, वो छोड़ देना बिल्कुल, लेकिन ये बात संजीदगी से लेना। आदमियों को हार्मोनल प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं? जो फीमेल्स में हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं वो आदमियों में भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मैंने ब्रेन में जिक्र किया, उसमें स्टेरॉइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, ये दोनों में हमारे में सेम हार्मोन्स है, फीमेल में भी और मेल में भी, ठीक है। यस, जो फीमेल में उनमें ओवरीज एक एनदर ग्लैंड है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इस तरह मेल में उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। और जो कॉमन जैसे कि थायराइड हार्मोन्स है, ये फीमेल में इसकी रेशो ज़्यादा है, लेकिन ये आदमियों में भी हो सकता है। थायराइड का बिल्कुल हो सकते हैं। और आम तौर पे ये मैं जिस सवाल हुमैरा से मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन रख लीजिएगा। आम तौर पे कहते हैं कि आदमी के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है या इम्पोटेंसी है, मर्दाना कमज़ोरी। बिल्कुल ऐसे। ये हार्मोनल चीज़ होती है या कोई और चीज़ है? वापस आता हूँ हुमैरा हमारे साथ में। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल साहब, ये 2 सवालात मुझे करने थे कि मेरा जो वजन है ना सर, वो कम नहीं होता किसी भी सूरत। अच्छा। जो मर्जी कर लें, वॉक कर लें, खाना छोड़ लें, कोई डाइट कर लें, किसी भी सूरत जो है ना वो वजन कम नहीं होता। और जो लोअर बेली है ना वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि वो है। तो उसकी वजह से एक्सरसाइज भी की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर समटाइम्स ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो डिस्टर्ब है, कि एक दफा तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना इट विल टेक लॉन्ग।
एटलीस्ट 15 to 20 days. So मुझे इसके बारे में पूछना था कि ये क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी डॉक्टर, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा सिर्फ पैसे लेने की खातिर जो है ना वो आपको अजीब वो गरीब सप्लीमेंट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से और मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं. आपने फ़ोन पे रहना है बेटा, डॉक्टर साहब को सवाल पूछना है आपने. बिल्कुल. आपके कभी टेस्ट हुए हैं, कोई थायराइड हार्मोन का टेस्ट या पीसीओएस के हवाले से कभी कोई टेस्ट हुए हैं, ब्लड टेस्ट? जी थायराइड का मैंने करवाया था, थायराइड बिल्कुल ठीक आया है. बिल्कुल ठीक है. और मुझे पहले ये शक था कि मुझे थायराइड ना हो, बट जब मैंने टेस्ट करवाए तो वो ठीक थे. ठीक है, लेकिन आपने पीसीओएस के टेस्ट कभी नहीं करवाए? नहीं, वो नहीं करवाए. ठीक है. और आपने, आई एम श्योर कि आपने डायबिटीज और अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाया? जी, एवरीथिंग इज वेल. ठीक है, ठीक है. ओके. इसके अलावा आपको कोई एक्नी या इस तरह के कोई और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेयर फॉल वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्नी तो बिल्कुल भी नहीं है. हेयर फॉल जो नॉर्मल लोगों को होता है वेदर चेंजेस के साथ वो है, इतना एक्स्ट्रा वो नहीं है. लेकिन ये है कि समटाइम्स पहले ये था कि मेरे चेहरे पे कुछ बाल थे, लेकिन अब वो कुछ ट्रीटमेंट करवाने की वजह से वो कम हो गए हुए. ठीक है. लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह का मतलब आपका? जी, लेजर ट्रीटमेंट. ओके, ठीक है डॉक्टर साहब. बिल्कुल ठीक है. ओके. और बेटा पहली बात तो ये कि जब इंसान मोटा हो जाए ना तो किसी से राय नहीं लेते सिवाय माँ के. माँ कहती मेरा बच्चा कितना सेहतमंद हो गया, तो इंसान को कम से कम हौसला हो जाता है. लेकिन ये जो बेली फैट है ना, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस. डॉक्टर साहब ये खतरनाक चीज़ है ना. बिल्कुल. इस सेंट्रल ओबेसिटी यही मेन चीज़ है आपकी. जो बेली फैट है इसी तमाम बीमारियों की जड़ है. तो जो इन्होंने हमें ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं. एक तो इनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ठीक है. दूसरा इन्होंने बताया कि इन्होंने लेज़र करवाना पड़ा इनको, तो इनको थोड़ी सी हेयर ग्रोथ ज़्यादा थी चेहरे पे. बिल्कुल. तो ये दो फीचर्स हैं जो कि पीसीओएस में हो सकते हैं. ठीक है. पॉलीसिस्टिक. इसका नाम अब बदल दिया गया. जी, इसका नाम अब PMOS हो गया, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम. ठीक है. क्योंकि अब हमें पता है कि जो कुछ पेशेंट हैं उनमें सिस्ट ना भी हो, फिर भी वो PMOS की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है. तो इसलिए सिस्ट जो है ना, ये एक मिसलीडिंग सी टर्म थी. ठीक है. तो इसलिए इसका नाम अब चेंज हो गया. ठीक है. तो इसके टेस्ट होते हैं? इसके बिल्कुल टेस्ट होते हैं. ये नॉर्मली हम ड्यूरिंग साइकिल करते हैं. डे 2 और डे 3 में हम हार्मोन चेक करते हैं, फीमेल्स हार्मोन. ठीक है. इसमें हमें ये पता चलता है कि जो मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल में भी होता है, लेकिन इसका लेवल ज़्यादा होता है. ठीक है. ठीक है. और कुछ हार्मोन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करते हैं, उसमें सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसका लेवल कम होता है. ठीक. और जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, LH और FSH, इनकी रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये सेकेंड डे और ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने कौन से टेस्ट कराएं? ये वाले हार्मोन्स के टेस्ट जिसमें LH, FSH, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्ट जब हम करेंगे तो इसमें हमें अंदाज़ा होगा कि इनके जो फीचर्स है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या इनका जो ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से. अगर ज़्यादा फ़र्ज़ कीजिए है तो फिर क्या इलाज होता है? उसकी फिर ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी. ठीक है. उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि हम इनका वेट लॉस करें. ठीक है. क्योंकि इनमें लाइकलीहुड तो यही है कि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है. ठीक है. अच्छा. अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए हम इनको मेटफॉर्मिन दे सकते हैं. मेटफॉर्मिन नॉर्मली हम डायबिटीज़ में देते हैं, लेकिन PCOS में भी दे सकते हैं, जो कि इनके साइकिल्स को रेगुलेट करेगी. ठीक है. इस तरह जो इनकी अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, उसके लिए एंटी टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल है, जो कि हम दे सकते हैं. और फिर वेट लॉस के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं. ये वेट जो गेन कर रहे हैं, ये इन वजूहात से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. देखिए जो PMOS है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये फैमिलीज़ में रन करता है. तो इसमें इंसुलिन फैमिलीज़ में रन करता है? बिल्कुल फैमिलीज़ में रन करता है. ये लाइकलीहुड यही होता है कि अगर आपकी मदर को है या हाला को है या सिस्टर को है, तो आपको भी हो सकता है. तो वो जो ख़वातीन कहती हैं शादी के बाद प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यह है कि आपको ज़्यादा एक जीन्स आपके होते हैं. ठीक है. तो शादी के बाद वेट गेन हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो कि इससे लिंक्ड है PMOS. ठीक है. ये बात मेरा बच्चा आपने जहन में रखना है. और अगर आपको अभी ना समझ में आए हो या आप ना लिख सके हो तो यूट्यूब पे ये जब ही अपलोड होगा, आप वहाँ से ये टेस्ट लीजिए. और जो सेकंड डे ऑफ आपका साइकिल जब शुरू होता है, उसके दूसरे दिन आपने जाके ये ब्लड टेस्ट कराना है. और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने ज़ाती तजर्बे से, मैं सारों को अच्छा समझता हूँ, लेकिन रिकग्नाइज्ड लैब से कराएँ, क्योंकि हर लैब का इक्विपमेंट जो है ना वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता. मैंने तजर्बे से देखा, एक जगह से कराएं और रिज़ल्ट है, दूसरी जगह से कराएं और रिज़ल्ट है.
ऑथेंटिक लैब्स जो हैं उनसे जाके अपने टेस्ट कराएं और फिर देखिए क्या उसके बाद इलाज शुरू होगा। हार्मोन्स पे बात करेंगे। वो ख़वातीन जिनको हार्मोन्स का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जिनको किसी ने कहा है कि पॉलीसिस्टिक का कोई मसला है या पीरियड्स के अंदर मसला है, वो कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ डॉक्टर अली रज़ा नकवी हैं और बात हम कर रहे हैं हार्मोन्स के ऊपर। मैं सवाल छोड़ के क्या था डॉक्टर साहब कि आदमियों की जो इम्पोटेंसी है ये भी हार्मोनल होती है? बिल्कुल हार्मोनल हो सकती है, ठीक है। इसमें जो हार्मोन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, तो अगर तो इसका प्राइमरी कॉज है कि टेस्टिस में बनता है, अगर उसमें ये कोई मसला है तो उसकी वजह से हो सकती है। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो ब्रेन में होता है, उससे भी हार्मोन्स निकलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी जगह पे भी हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में या टेस्टिस में, तो ये हो सकता है कि उस बंदे को इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको आमतौर पे हम ईडी कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये क्योरेबल भी है? बिल्कुल क्योरेबल है। देखिए इसमें अगर तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो बढ़ाया जा सकता है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना लाजमी है कि अगर किसी बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और वो फर्टिलिटी भी चाहता है, ठीक है, तो उसको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन नहीं देने, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, पर इससे भी फर्टिलिटी नहीं हो सकती। तो ये अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो वो इंजेक्शन कर रहे होते हैं, वो लगा रहे होते हैं, उससे जो टेस्टोस्टेरोन के दूसरे इफेक्ट हैं वो तो मिल जाएंगे, ठीक है। मसल बिल्डिंग हो जाएगी, मसल बिल्डिंग या उसके जनरल वेल बीइंग, टायर्डनेस वगैरह बेहतर हो जाएगी, अनीमिया बेहतर हो जाएगा, लेकिन उनसे उनको कंसेप्शन या फर्टिलिटी में वो नहीं करेगा। अगर ऐसा मसला है तो फिर भी उसका इलाज है। अच्छा। क्योंकि फिर हम ऐसे हार्मोन्स देते हैं जो कि ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी से। वो हार्मोन देने से इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल जो ज़्यादा होगा तो उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जितने भी ईडी के प्रॉब्लम्स हैं आदमियों के अंदर या नामर्दी के हैं, ये खुदा के वास्ते वो जो आपको सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं ना, उनके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाएं, ना चांस लें, ना रिस्क लें। डॉक्टर साहब ने जो अभी वैसे बात की ना कि टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं लोग और वो चाह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, नहीं, वो उलट होगा। मत कीजिएगा ऐसा मशवरे के बगैर। आई कैन अंडरस्टैंड कि इंसान की डिप्रेशन होती है या एंग्जाइटी होती है, लेकिन मशवरा किससे लेना है? आपने मोहल्ले वाले डॉक्टर से नहीं लेना, आपने जाना है उस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जो हार्मोन्स का डॉक्टर हो। भाई ये आपने पेज पे पढ़ के जाना है, गूगल करके जाना है कि ये हार्मोन्स का डॉक्टर है या नहीं है। आम शख्स के पास आप जाएंगे तो वो आपको इतना अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम बेटा। होल्ड कीजिए। जी मेरा बेटा। साजिदा, शाहिदा, ओके, शायद अभी आ रही हैं जनाब। अली साहब, ये जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, ये ख़ास तौर पे ये जो आता है यहाँ पे बाल औरतों के खवास्ता और ये बच्चियों के भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बचपन से हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो इसे बहुत सी मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि बच्चों में हो जाती हैं, उनके साइकिल्स अर्ली शुरू हो सकते हैं। ये भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है? हार्मोनल प्रॉब्लम है। कितनी एज में शुरू होने चाहिए? जो नॉर्मल साइकिल्स हैं, देखिए वो 11 to 14 ईयर्स में, ठीक है, ये नॉर्मली हमारे बच्चों को होते हैं, ठीक है। अगर इसे अर्ली हो रहे हैं तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। इसे लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लेट होने के कॉजेज़ है उसमें PCOS, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये कॉमन डिसऑर्डर है। फिर अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड, इससे भी ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि साइकिल्स को डिस्टर्ब। एक माँ अपनी बेटी का क्या क्या देख के रखे कि इसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके रखें? देखिए, एक तो अगर उनके जो प्यूबिक हेयर है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं बच्चों में, ठीक है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो गया है, ठीक है, उनके साइकिल्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, या बहुत लेट, यानी कि 16 साल हो गए फिर भी नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम है। फिर हमें उनको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या, कौन सा हार्मोनल डिसऑर्डर है। आयशा सदीका साथ है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी रात को भी सर मैंने आपका नंबर ट्राई किया था पर कॉल नहीं लगी। हुक्म कीजिए। जी सर, मेरा मसला काफी अरसे से 8 साल से एंजाइटी की मरीजा, डिप्रेशन की मरीजा हूँ मैं। अच्छा। और मेरी खुराक की नालियों में इतनी जलन है, हालांकि तक कि आज तक मैंने कोई वजीफा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। किस चीज़ ये में? मेरा फर्स्ट टाइम। वजीफा वगैरह कुछ भी नहीं किया, ये लोग जो वजीफे करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेडिसिन मैंने बहुत खाई है पर मुझे आराम नहीं है। डिप्रेशन में इलाज किया आपने या किस चीज़ में?
एंजाइटी का इलाज किया ना, डिप्रेशन एंजाइटी का। अच्छा, और साथ में मेरे की भी मेडिसिन बहुत खाई है। किस चीज़ की मेडिसिन खाई हैं आयशा? तो ये खुराक की नाली में बहुत ज्यादा सर जलन बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, ये तो एसिडिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंतजाबियत हो सकती तो है। इस वजह से ये है कि मैं कुछ खा नहीं सकती, अंडा पराठा तो बिल्कुल ही नहीं खा सकती, चाय नहीं पी सकती, कुछ ऐसी चीज नहीं खा सकती, बस बिल्कुल हल्की खुराक। और मैं वीक भी बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, कोई बात पूछनी तो नहीं है? मशवरा दिया जा सकता है? हाँ, इनको मशवरा हम दे सकते हैं। ओके ओके आयशा, फ़ोन रख दो मेरा बेटा, टेलीविज़न पे सुनिएगा। अच्छा, जो इन्होंने एंजाइटी की बात की, ठीक है, वो डेफिनेटली हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो वो तो हमने मेक श्योर करना है कि एंजाइटी हार्मोन्स के इम्बैलेंस से भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। इसमें देखिए, जो कॉमन जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, अगर इसका ज़्यादा हो या कम हो, ये भी आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करता है, ठीक है। इसका स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, जो कि स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमने देखना पड़ेगा इनको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। फिर इन्होंने बात की एसिडिटी की, ठीक है। तो ये इतनी देर से इधर एक कॉमन ट्रेंड है पाकिस्तान में कि हर बंदा ओमेप्राजोल एक टैबलेट है वो रोज़ एक खा लेता है, ठीक है। नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान हैं। इससे आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ओमेप्राजोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन इधर कॉमन है, हर बंदा इसको समझता है कि बिनाइन सी गोली है, आपने सुबह ले लेनी है, ठीक है। अब जो ये एसिडिटी बता रही हैं, तो आइडियली तो इनका एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इंडिजेशन और रिफ्लक्स के सिम्टम्स, और ये स्टूल का टेस्ट हो, ये स्टूल का टेस्ट लोग अक्सर, जैसे आपने ब्लड का बताया है, तो ब्लड का टेस्ट नहीं, स्टूल का टेस्ट करना है। और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका भी 2 वीक्स का एंटीबायोटिक्स का कोर्स है, वो करना है हमने। ये बेटा बड़ा ज़रूरी है, ये एच पाइलोरिक्स कराना और ये स्टूल का टेस्ट कराना है, क्योंकि आमतौर पे लोग ब्रेथ का या ब्लड का करा लेते हैं, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। लेकिन ये टेस्ट करा लो, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी करे। और हम लगे वक्फा और आएंगे अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर अली रज़ा नकवी हमारे साथ हैं। बात हो रही है हार्मोन्स पे, एक इंतहाई उचकता हुआ सवाल कि बहुत से बच्चे जो आजकल हमारे हैं वो हाइट में छोटे रह जाते हैं, और हम खुराक पे भी ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि खुराक हो जाए। तो ये हार्मोन्स का इशू हो सकता है? अगर है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। इसमें ऑब्वियसली जीन्स इन्वॉल्व हैं। अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो वो तो ठीक हो है कि उनकी भी हाइट भी छोटी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चों को हार्मोनल डिसऑर्डर है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्राडोल जैसे फीमेल बच्चों में भी है, बिल्कुल हो सकती है, ये कम है, ठीक है। इसी तरह इनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है जो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी है, तो उसकी वजह से भी बच्चों की हाइट कम हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इनके हार्मोन्स चेक करेंगे, फिर एक एक्सरे हम कराते हैं नॉर्मली फोर आर्म का, अच्छा। कि उनकी बोन एज कितनी है। अगर उनकी बोन एज कम है तो फिर डेफिनेटली हम उनको कुछ हार्मोन्स दे सकते हैं जो जिस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो या ईस्ट्राडोल की है या ग्रोथ हार्मोन की है, तो हमने उस डेफिशिएंसी को रिप्लीट करना है। ये लड़कियों में भी हो सकता है, लड़कों में भी हो दोनों में हो सकता है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम अगर जितनी जल्दी अगर जो पेरेंट्स हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी से डिस्कस करें, आइडियली अराउंड 7 years 8 years, अगर उनकी जो हाइट है वो ग्रोथ चार्ट के मुताबिक कम है, तो उसको हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं ना हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो दिन जा रहे हैं मुहर्रम के ख़ास तौर पे, इसके अंदर भी ये ख्याल रखिएगा, और वैसे अदरवाइज़ भी ये सारा साल भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से बैरूनी मसाइल हैं, बहुत से बैरूनी ख़तरात हैं, और बैरूनी ख़तरात के लिए मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमें बैरूनी ख़तरात हैं और कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से अंदरूनी ख़तरात भी हैं। मैं उन अंदरूनी ख़तरात का जिक्र नहीं कर रहा जो अंदरूनी ख़तरात जो है वो बैरूनी वजूहात से आ रहे हैं। मैं उन अंदरूनी ख़तरात का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आते हैं। आप मेरी बात नहीं मानते, आप मेरे कायद पे कायम नहीं हैं, आपने मेरी तरह का मज़हब इख्तियार नहीं किया, तो मैं उसमें आपको दायरा इस्लाम से ही खारिज कर देता हूँ। यकीन कीजिए कि ये जो नज़रियाती दहशत गर्दी है ना, इसने पाकिस्तान की रूट्स को, जड़ों को जो है वो खा दिया है। मुझे कोई शख्स ये बताए कि आपके पास कोई मसाल ऐसी हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के, सहाबा के ज़माने के, ताबे
ताबईन के ज़माने की, तबा ताबईन के ज़माने की, कि किसी ने किसी को नज़रियात की ज़ुबान से मुख्तलिफ पाते हुए, अपने अकायद से मुख्तलिफ पाते हुए किसी को दायरा इस्लाम से निकाला। वो बात याद रखिए खुदा के वास्ते, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि नमाज जाके वहाँ पढ़नी है। रास्ते में वक्त हो गया, आधे सहाबा ने कहा कि नमाज वहीं जाके पढ़नी है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। आधे सहाबा का ख्याल ये था कि वक्त क्योंकि हो गया है, वहाँ नमाज कज़ा हो जाएगी तो हम यहाँ पढ़ के जाएंगे। इससे बड़ा क्या इख्तलाफ हो सकता है। ये सहाबा गए, अपना मिशन पूरा किया, सब सहाबा वापस आए और सब सहाबा ने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मुद्दा पेश किया। तो अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन ने जवाब क्या दिया? कहा दोनों ठीक हो। जिन्होंने मेरी बात पे यकीन किया वो भी ठीक थे, जिन्होंने इस बात पे यकीन किया अपनी पूरी ईमानदारी के ज़ोर पे कि अभी वक्त हो गया है, वो भी ठीक थे। इख्तलाफ कहाँ नज़र आता है? इख्तलाफ हमने वो लोगों ने पैदा किया जो कि अपने कारोबार को चमकाने के लिए, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपनी दुकानों को चमकाने के लिए इस्लाम के नाम को गलत इस्तेमाल करते हैं और आप उसका टूल बनते हैं, आप उसका हिस्सा बनते हैं। जितना गुनाह ये है कि वो इस्लाम के नाम को, या शिर्क ये है कि वो इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करते हैं, आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं। खुदा के वास्ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के अंदर कोई नई इस्तिलाह कायम ना करें। मजाज रसूल, सीरत रसूल, सुन्नत रसूल है, इसी पर कायम रहिए। और मोहब्बत अहले बैत जो है ये वो रास्ता है जिस पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, और मैं ये दावेदार हूँ कि मुझे अपने रसूल से बहुत मोहब्बत है।